फिल्मी ग्रुप प्रेजेंट्स आई एम लेजेंड। दोस्तों, ये वाकई हॉलीवुड की एक ऐसी शानदार मूवी है जिसमें एक लेजेंडरी एक्टर विल स्मिथ ने काम किया है। कहानी की शुरुआत डॉक्टर एलिस को दिखाते हुए होती है। एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही थी जिसमें डॉक्टर एलिस बताती है कि हमने कैंसर का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है और उसको 10,000 कैंसर पेशेंट पर भी टेस्ट किया गया है जिससे उनका कैंसर ठीक हो गया है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ जॉय और अपनी बेटी मार्ली के साथ एयरपोर्ट की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे थे और जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही आ रहे थे क्योंकि वो सब इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे। दरअसल डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 पेशेंट पर कैंसर की मेडिसिन इंजेक्ट की थी, कुछ दिन तक वो ठीक रहे थे लेकिन फिर कैंसर मेडिसिन का उन पर गलत इफेक्ट पड़ने लगा और वो सभी वैम्पायर म्यूटेंट्स में बदलने लगे। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव थी कि जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आते तो उनकी स्किन जलने लगती और वो मर जाते। इसीलिए उन्हें डार्क सीकर्स कहा जाने लगा, जो रात के समय में बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करते थे और इन्हें खा जाते थे। इसीलिए अब शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर जाकर शहर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो इन्फेक्टेड नहीं था। जब रॉबर्ट और उसकी फैमिली को चेक किया जाता है तो मिलिट्री वाले देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, उन्हें वहाँ से आगे जाने दिया जाता है। आगे आकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसीलिए जॉय और मार्ली को एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर पर कुछ डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं जिससे वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर जॉय और मार्ली वाले हेलीकॉप्टर से जाकर क्रैश हो जाता है और वो भी मर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत बड़ा झटका लगता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वायरस से पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे वो सभी डार्क सीकर्स बन चुके हैं। सिर्फ 1% लोग ही बचे हैं जो डार्क सीकर से छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। पूरी दुनिया नरक से भी बदतर वीरान बन चुकी है। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अब तक बचा हुआ है। इस वक्त रॉबर्ट अपनी भूख मिटाने के लिए अपने कुत्ते सैम के साथ एक हिरन का शिकार कर रहा होता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो हिरन एक जगह पर रुककर खड़ा होकर कुछ खाने लगता है। रॉबर्ट उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी उस पर अटैक कर देती है। इस वक्त शेरनी का परिवार वहां आ जाता है। इस टाइम रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और कुछ देर बाद अंधेरा छा जाएगा जिससे सभी डार्क सीकर्स बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसलिए वो अपने कुत्ते सैम के साथ अपने घर आ जाता है जहाँ वो दोनों खाना खाकर अंधेरा होने से पहले अपने घर की सभी विंडोज और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है और घर की सभी लाइट्स को बुझा देता है ताकि डार्क सीकर्स को लगे कि वहाँ कोई नहीं रहता। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग के साथ वॉशरूम में सो जाता है। वहीं कुछ देर बाद डार्क सीकर्स आने लगते हैं, मतलब कि वो बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर वो इस वायरस के इलाज की तलाश कर रहा था। लैब में उसने बहुत सारे चूहों को पकड़ रखा था जिन पर वो टेस्ट करता था। रॉबर्ट देखता है कि सभी चूहे अभी वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जिसे उसने लास्ट टाइम दवा दी थी। वो चूहा काफी शांत और नॉर्मल लग रहा था। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि आखिर उसने इस वायरस का एंटीडोट बना लिया है। अब वक्त था इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करने का। इसलिए वो पहले सैम के साथ बाहर जाकर रोज की तरह रेडियो पर अनाउंस करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान इस अनाउंसमेंट को सुन रहा है और डार्क सीकर से बचना चाहता है तो वो मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट एक प्लेन पर गोल्फ खेल रहा होता है तो अचानक से उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है जिसे वो दोनों आज के खाने के लिए शिकार करने लगते हैं। लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। उसके पीछे ही सैम भी वहाँ चला जाता है और सैम के पीछे पीछे रॉबर्ट भी उस बिल्डिंग में चला जाता है। रॉबर्ट के पास जो गन थी उस पर लाइट लगी हुई थी, इसलिए वो सैम को एक टेबल के नीचे देखता है जो काफी डरा हुआ था। इस वक्त रॉबर्ट को उसके पीछे खड़े एक डार्क सीकर की काफी डरावनी आवाज आती है जो उस हिरन को ही खा रहा था। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है तभी रॉबर्ट उसे गोली से भून डालता है और सैम के साथ वहां से तेजी से भागने लगता है। लेकिन गोली की आवाज से बाकी के डार्क सीकर्स को पता चल जाता है, इसलिए वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं। एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर कूद पड़ता है, लेकिन तभी रॉबर्ट और सैम एक विंडो से नीचे की तरफ बाहर कूद जाते हैं। बाहर आने पर उन डार्क सीकर्स की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और वो मर जाते हैं। यहाँ पर टूटी हुई विंडो को देखते हुए रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए वो सबसे पहले सैम को वहाँ रुकने के लिए कहता है और एक रस्सी का फंदा बनाकर उसे अंधेरे कमरे में फेंकता है। कुछ देर के बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है और काफी चिल्ला रहा होता है। इसलिए रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर जोर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी उस अंधेरे रूम से एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर गुस्से से चिल्लाने लगता है जैसे वो रॉबर्ट से कह रहा हो कि इसे छोड़ दो, लेकिन
लेकिन रॉबर्ट वहां से उस डार्क सीकर को पकड़ कर अपनी लैब में लेकर जाता है, जहां वो उस पर टेस्ट करने लगता है और उस पर मेडिसिन इंजेक्ट करता है। रॉबर्ट देखता है कि ये एक फीमेल डार्क सीकर है और इसकी बॉडी पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट देखता है कि इस दवा के असर से इस फीमेल डार्क सीकर की धड़कन नॉर्मल हो गई है, जो कि पहले काफी तेज थी। ये देखकर रॉबर्ट के मन में एक उम्मीद जगती है कि अब ये फीमेल डार्क सीकर पूरी तरह से इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी वो फीमेल डार्क सीकर उठकर रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर रॉबर्ट की उम्मीद टूट जाती है। अगले दिन रॉबर्ट जब सैम के साथ अपने खाने के लिए शिकार पर निकल रहा था तो रास्ते में वो एक स्टैचू को बाहर खड़े देखते हैं। रॉबर्ट को कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो गुस्से में उस स्टैचू पर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है। जैसे उस स्टैचू नीचे गिरता है उससे पानी निकलने लगता है। जैसे ही रॉबर्ट उसके नजदीक जाने लगता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये डार्क सीकर्स का लगाया हुआ फंदा था। डार्क सीकर्स वहाँ आके एक बिल्डिंग से रॉबर्ट को देखने लगते हैं और सूरज ढलने का इंतजार करने लगते हैं। फिर शाम हो जाती है। रॉबर्ट की गाड़ी का अलार्म बजने से उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि वो ऊपर की तरफ लटका हुआ है और नीचे उसका कुत्ता सैम उस पर भौंक रहा होता है। रॉबर्ट भी नोटिस करता है कि अब अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट कर नीचे गिर जाता है। डार्क सीकर्स का लीडर रॉबर्ट को देख रहा होता है और उसके साथ उसके 2 म्यूटेंट कुत्ते भी होते हैं, जो इंतजार कर रहे थे कि कब पूरी तरह से अंधेरा हो। ये देखकर रॉबर्ट घबराकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में जब पूरी तरह से सूरज ढल जाता है तो वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को उन पर छोड़ देता है, जिससे वो रॉबर्ट और सैम पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट बड़ी फुर्ती से उन दोनों कुत्तों को शूट करके मार देता है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ते ने सैम को काट लिया है। रॉबर्ट जल्दी से सैम को अपनी कार में घर लेके आता है और मेडिसिन इंजेक्टर करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सैम की बॉडी में पूरी तरह से वो वायरस फैल गया था और अब वो एक म्यूटेंट बन चुका था। सैम रॉबर्ट पर अटैक करने लगता है, लेकिन रॉबर्ट अपने प्यारे कुत्ते का गला घोंटकर उसे मार देता है। रॉबर्ट बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि इस सिटी में सैम के सिवा रॉबर्ट का कोई भी साथी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था और सैम को उसने बचपन से पाल रखा था। रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला हो गया था। रात को रॉबर्ट अपनी कार में बैठकर अपने सैम के मौत का बदला लेने निकलता है। जो भी डार्क सीकर रॉबर्ट की गाड़ी के आगे आ रहा था, रॉबर्ट उसे गुस्से में उड़ा रहा था, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो डार्क सीकर जिसने रॉबर्ट पर कुत्ते छोड़े थे वो गाड़ी में आता है और रॉबर्ट को काटने ही वाला होता है कि अचानक से एक तेज रोशनी वहाँ पड़ती है, जिसे डार्क सीकर भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से अपने घर का एड्रेस बताता है। सुबह जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो उसे अपने घर के किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ वो एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है, जो उसे बताती है कि हमने रेडियो पर आपकी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए कल हम पूरा दिन आपका ब्रिज पर इंतजार करते रहे और आप आए ही नहीं। लेकिन रात को आप डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले और आपके एड्रेस के मुताबिक हम आपको आपके घर ले आए। वो लेडी अपने बारे में बताती है कि यहाँ सिर्फ मेरा बच्चा और मैं ही हूँ, हमारे बाकी साथियों को डार्क सीकर्स ने मार दिया है। वो बताती है कि हम दूसरे शहर जाने वाले थे, जहाँ पर बचे हुए बहुत से लोग हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो लड़की बताती है कि पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर रॉबर्ट काफी गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर इंसान डार्क सीकर्स के कहर से बच सकते हो, और इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को रॉबर्ट लैब जाता है, जहाँ पर वो उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी के नीचे बर्फ रखकर उसे मेडिसिन का इंजेक्शन देता है। तभी वहाँ पर वो लेडी पूछती है कि क्या ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि शायद बर्फ से इसकी बॉडी का तापमान नॉर्मल हो जाए, जिससे इसकी बॉडी में मेडिसिन का असर बढ़ जाए। रात होते ही रॉबर्ट अपने घर की सभी विंडोज और डोर्स को लॉक कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के आसपास काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाज आने लगती है। वो लड़की से पूछता है कि तुम मुझे किस टाइम पर घर लेकर आई थी। वो बताती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया है और वो हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं हमें खत्म करने के लिए। लेकिन रॉबर्ट ने उनसे निपटने के लिए पहले से ही अपने घर के आसपास बॉम्ब सेटअप किए हुए थे, जिन्हें वो एक एक करके ब्लास्ट करने लगता है, जिससे काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से काफी सारे डार्क सीकर्स अंदर घुसकर उन पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए लैब में चले जाते हैं। लैब में वो देखते हैं कि उस फीमेल डार्क सीकर पर उस मेडिसिन का असर होने लगा है। इस वायरस का इलाज मिल गया था, लेकिन तभी बहुत सारे डार्क सीकर्स तेजी से आने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से लैब को बुलेट प्रूफ दरवाजे से बंद कर देता है। रॉबर्ट उन सबको जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ। इस वक्त वहाँ पर डार्क सीकर्स का लीडर आ जाता है और गुस्से में दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिससे दरवाजे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। इसके बाद वो डार्क सीकर उस दरवाजे पर एक बटरफ्लाई का निशान बनाता है। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि ऐसा ही बटरफ्लाई का टैटू उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर दरअसल उन सभी डार्क सीकर्स के लीडर की पार्टनर है, जिसके लिए वो सभी यहाँ पर उसे लेने आए हैं। इसलिए रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर बाहर उनके पास चला जाता है, जिससे बाकी डार्क सीकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका लीडर चिल्लाकर उन्हें रोक देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक सिरिंज निकालकर उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है और वो अपने पार्टनर को देकर उसे गले लगा लेती है। इसके
बाद उनका लीडर अपने पार्टनर को लेकर और उन सभी डार्क सीकर्स को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सुबह रॉबर्ट उस लड़की और उसके बेटे के साथ दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ता है। लड़की रेडियो में अनाउंसमेंट करती है कि अगर कोई अभी भी जिंदा बचा हुआ है तो हमें उस सिटी में मिले, क्योंकि हमने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे फिल्मी गुरु चैनल के साथ बने रहिए। तब तक गुड बाय।